आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन की बैंड बज गई है दोस्तों। इनकी सत्ता वाकई जाने वाली है, कैसे बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ रात 12 बजे तक ही सेल है डार्क साइकोलॉजी पे। 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिएगा। लाखों का मॉड्यूल हम मात्र 600 रुपये में लेके आए हैं, तो हमारे स्टडी ग्लोब्स को आप डाउनलोड करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन की। तो व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करते हैं तो क्या कहानी रही है, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं और क्यों ये बहुत बड़े खतरे में है। कहानी रही है यहाँ पे प्रोज़िगिन की, जो कि वैगनर ग्रुप के ओनर हैं। 2014 में इन्होंने ये वैगनर ग्रुप बनाया गया। प्रोज़िगिन यही इंसान, खान सामा शेफ, लेकिन ये बड़ा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और व्लादिमीर पुतिन की बैंड बजा दी। अब देखिए क्या डेंजरस चीज़ें हुई हैं। कुछ अनसुनी कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्या ट्रिगर था अभी तक कुछ नहीं पता। बात यह कि कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि आखिरकार क्यों वैगनर ग्रुप ट्रिगर हुआ, क्यों, वाई। एक तो ये इसमें रीजन दिया जा रहा है ट्रिगर होने का कि यहां पे जो बाखमुत और सोल्देरा, जो कि डोनेस्क में वैगनर ग्रुप ने, ये हीरोज हैं, इन्होंने इस टाउन को रिकैप्चर किया, उसका इनको क्रेडिट नहीं मिला। हारते हैं तो इनको क्रेडिट मिलता है, जीतते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्रेडिट। तो सर्गी शोइगु और जो गार्सिमोव है चीफ, सर्गी शोइगु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया एंड जो गार्सिमोव है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उनके खिलाफ इनकी पर्टिकुलर नफरत है कि इनको हटाओ। दूसरा, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन की वजह से, एक वो। तीसरा, जो इनको मिलिट्री का सपोर्ट मिला है, प्लस जो लीडरशिप की मतलब बहुत ही खराब यहां पे व्लादिमीर पुतिन अपनी चला रहे हैं, एक वो रीजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रैक्स इनको दिखे, इनको लगा कि ये अच्छा मौका है। अभी कुछ खबर ये भी आई थी, मैंने आपको बोला था कि अमेरिका मतलब CIA, मोसाद और MI6, यूके, इजराइल और अमेरिका का हाथ था इस तख्ता पलट में। हो भी सकता है, यू नेवर नो। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखिए डेंजरस है ना, यहां पे जो तमन और कातमव है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो हैं, ये दो, ये मॉस्को की रक्षा करते हैं, मिलिट्री डिवीजन सही है। अब ये जहां से जा रहे थे ये, इन्होंने सीधा ये बोल दिया था कि हम आ रहे हैं, और एकदम फिल्मी स्टाइल में, जैसे लेनिन आए थे ना 1917 में रशिया रेवोल्यूशन हुआ था, वैसे ही आ रहे थे। लेकिन ये सीधा भिड़ गए। इन्होंने कहा कि हम मॉस्को 24 घंटे में हथियार लेंगे, तैयार रहो। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों क्या हुआ, आप समझिए। रोसोव शहर है, 200 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। यहां ये सदर्न रशिया का सबसे बड़ा शहर है, और यहां पे बहुत, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है और बड़े मिलिट्री हाउसेज हैं यहां पे। यहां तक पहुंचे, किसी ने भी अपोज किया ही नहीं। ऐसा बोला जा रहा है कि 6 एयरक्राफ्ट ने इनके ऊपर हमला किया था, 5 गिरा दिए इन्होंने। हमला किया, 5 गिरा दिए विद इन नो टाइम। किसी ने भी अपोज नहीं किया। बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स भी, एक तो यह भी बोला जा रहा है ना कि रशियन मिलिट्री ने ही यह कू करवाया है। रशियन मिलिट्री के बहुत सारे लोग व्लादिमीर पुतिन से खफा थे और प्रोज़िगिन को सपोर्ट दिया है यहां पे कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रोज़िगिन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो किसी ने भी कुछ भी अपोज नहीं किया। यानी कि एक तरीके से लोग इनका स्वागत, मिलिट्री इनका स्वागत कर रही है। उठे सुबह व्लादिमीर पुतिन, ब्रश वश किया होगा, उसके बाद बोले अरे बाप रे, 6 मिनट की टेलीवाइज्ड स्पीच दी और बोला कि ये तो गद्दारी करबे, तो ये तो स्टैब इन द बैक है और हम इनको बहुत सजा देंगे, बहुत खतरनाक, और इनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगाए। और मिलिट्री डिवीजन जो मॉस्को में, उसको बोल दिया तैयार रहो। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, काउंटर टेररिज्म, सब घर में रहे, कोई भी दिखे उड़ा दो, मार दो, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सो हम एपिक बैटल के लिए तैयार हो गए कि अब तो मतलब इस पार या उस पार, और वैगनर ग्रुप का जीतना तय था। लेकिन उसी वक्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको आ जाते हैं बीच में, और वैगनर ग्रुप बेलारूस चला जाता है, यानी कि प्रोज़िगिन बेलारूस चले जाते हैं। और उसके बाद एक डील साइन होती है दोनों में। अब क्या डील है नहीं पता, लेकिन एक डील साइन हुई और फाइनली व्लादिमीर पुतिन, मतलब ये जो खतरा है तख्ता पलट का, वो टल गया। लेकिन दोस्तों यहां पे क्रैक्स सीधा नजर आ गए हैं। अब ये अभी के लिए शांति है, लेकिन कब तक शांति रहेगी नहीं पता। क्रैक्स सीधा व्लादिमीर पुतिन में नजर आ गए कि व्लादिमीर पुतिन को पहली बार किसी ने ऐसे ओपन चैलेंज दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, यहां पे लोग व्लादिमीर पुतिन के बिल्कुल साथ नहीं है।
दो तरीके से इसको आप देख सकते हैं। पहली बात तो व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी एकदम नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनका जो इनएफेक्टिव मैनेजमेंट है और लोग परेशान हैं, ठीक है। साथ ही साथ जिस तरीके से मतलब वो हड़बड़ाए हैं और बोला है कि मॉस्को को एकदम किले में तब्दील कर दो, सबको पता कि एक बहुत अच्छे लीडर इसका मतलब नहीं है। दूसरा, इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ने पीसफुली रिजॉल्व किया है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को, तो लोग इनको पसंद भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग यूक्रेन वॉर की वजह से इनसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि लाशें आ रही हैं भाई। अभी इन्होंने 6 महीने पहले एक रेजोल्यूशन निकाला था कि 28 साल के जो लड़के हैं वो आए और वॉलंटियर करें, कॉन्स्क्रिप्शन निकाल दिया था इन्होंने। तो जब अपने सामने माँ बाप ने देखा कि उनके 18-19 साल के बच्चे की लाशें जो हैं वो सामने से जा रही हैं, तो एकदम दिमाग खराब हो गया उनका। बोला कि भाई ये क्या है। और यूक्रेन ने बैंड बजा दिया रशिया की, समझ रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये रिवोल्ट हुआ, ये कू हुआ, ये तख्ता पलट हुआ। और इसीलिए ना पब्लिक ने कहा ना ही मिलिट्री ने कहा, क्योंकि मिलिट्री भी परेशान है, हर कोई परेशान है। इंसानी लेवल पे सोच के देखो, व्लादिमीर पुतिन तो मस्त अपना सेंट पीटर्सबर्ग में बढ़िया अपने बंगले में अपना जो उनका इतना अरबपति है, वो तो खरबपति इंसान है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अनऑफिशियल अकाउंट है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है व्लादिमीर पुतिन। तो वो तो बैठे हुए हैं आराम से बढ़िया। लेकिन लड़ कौन रहा है? लड़ परिवार के लोग रहे हैं और मर वही रहे। और यूक्रेन में भी तबाही मचाई है। वैगनर ग्रुप खुद खूनी ग्रुप है ये। तो एक चीज तो पक्की हो चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत टिक नहीं पाएंगे दोस्तों। अब या तो इनको बदल दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कोई ऑपोजिशन नहीं है, सबसे बड़ी बात है। वैगनर ग्रुप को किसी ने अपोज ही नहीं किया, रशिया की मिलिट्री ने अपोज नहीं किया। हालांकि अमेरिका ने चिंता जताई कि न्यूक्लियर ऐसा ना हो कि जो न्यूक्लियर जखीरा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वो वैगनर ग्रुप के पास। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह था, ये अमेरिका का हाथ है इसमें पूरा, क्योंकि अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। क्यूबा में उसने तख्ता पलट करवाने की कोशिश की, इराक में उसने तख्ता पलट करवा ही दिया। तो कई बार अमेरिका ऐसा करता है। और ये इस समय सबसे बढ़िया मौका था यूक्रेन के पास, और यूक्रेन ने जबरदस्त बम बरसाए भयानक तरीके से। तो मिलिट्री ही डिवाइड हो गई। कोई भी नहीं चाहता भाई अब वॉर हो, कि बस अब वॉर रुक जाए। तो एक तो ये है कि व्लादिमीर पुतिन की कमजोरी साफ साफ दिख गई कि अगर कोई स्ट्रांग कंटेंडर उनको चैलेंज करेगा तो हटेंगे नहीं, मतलब वो नहीं टिक पाएंगे। तो इसका मतलब व्लादिमीर पुतिन की भी पॉपुलैरिटी बहुत कम है। और आने वाले समय में जब जितना ज्यादा ये युद्ध चलेगा, उतनी पॉसिबिलिटी है कि उनकी गद्दी खतरे में पड़ जाए। ये तो अभी के लिए चुप है, लेकिन कब उठ खड़े हो आपको नहीं पता। अब अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको और क्या डील हुई है दोनों के बीच में नहीं पता। यहां पे बताया गया है कि प्रोजगिन के ऊपर सारे मिलिट्री चार्ज, जो भी देशद्रोह के चार्ज थे ट्रीजन के, वो सब ड्रॉप कर दिए गए। जो सिपाही थे, जो वैगनर ग्रुप के मर्सिनरीज है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री देगी। साथ ही साथ और भी बहुत ज्यादा इनको पैसा दिया जाएगा। इनकी डिमांड्स मीट कर ली गई होंगी, इसीलिए इन्होंने तख्ता पलट का ये जो ड्रीम है वो छोड़ दिया होगा। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? कब तक? आज नहीं तो कल फिर हमला कर देंगे, फिर कोई ना कोई तख्ता पलट करवा देगा। सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा खुश तो अलेक्सी नवाल्नी होंगे। क्या बेटा, हमको बहुत बार जहर दिया तुमने, है आ गया स्वाद, क्यों भाई? सबसे ज्यादा खुश तो वही होंगे इस समय। एक नेता थे, वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हुए थे, 2014 की बात है। वो बेचारे बड़े तगड़े नेता थे, पब्लिक उनको बड़ा सपोर्ट करती थी। ऐसे घूम रहे थे शाम में, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रशिया की शाम, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत समय से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे वो। गर्लफ्रेंड थी कि वाइफ थी पता नहीं। सटाक से गोली, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी जाती है, तट से, और खेल खत्म। व्लादिमीर पुतिन जासूस रहे हैं, और आपको पता है ना, जासूसी सिस्टम रशिया का सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो चेरनोबिल वेब सीरीज देखिएगा उसे। उसमें एक सीन में वो कहता है कि जासूस के पीछे जासूस, उसके पीछे जासूस, इट नेवर एंड्स, है ना। तो ये हिसाब किताब। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की सत्ता बहुत बहुत बड़े खतरे में है, व्लादिमीर पुतिन। और आप ये मान के चलिए कि अब बचना मुश्किल ही है उनका, क्योंकि दशकों में ऐसा पहली बार, दशकों में क्या, मतलब जब से व्लादिमीर पुतिन आए पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि उनको अभेद्य माना जाता था कि वो कितने कमजोर हैं, समझ रहे हो। इस समय व्लादिमीर पुतिन बहुत परेशान होंगे, बेचैन होंगे। और प्रॉब्लम यह है कि उनको तो कोई शरण भी नहीं देगा। आमतौर पे जब इस तरीके का हिसाब किताब होता है तो सब अमेरिका भागते हैं। तो अमेरिका तो व्लादिमीर पुतिन को फांसी के लिए ही बुलाएगा, आप समझ रहे हो। तो भागेंगे भी तो कहां? भारत भी उनको शरण नहीं देने वाला।
हाँ बेलारूस शायद चले जाए, बट अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो उनसे छटे हुए खिलाड़ी हैं, तो मुश्किल है। देखिएगा अभी 1 साल में क्या हो, 1 साल में क्या हो सकता है, कुछ 1 हफ्ते में ही हो जाए। फिलहाल ये जो हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार हमने कोर्स बनाया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैनिपुलेशन से आप बच सकते हैं, ब्रेन वॉशिंग से आप बच सकते हैं, मतलब जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत ही मेहनत से हमने कोर्स बनाया, तो उसको आप जरूर अवेल करें। आज रात 12 बजे तक ही सेल है। थैंक यू सो मच।